हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको 2021 का हल प्रश्न पत्र कराएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। तो स्टूडेंट, ये 2001 में आया था पेपर, तो आपको इसे सोल्व करना है। ठीक है जी। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? मानसिक योग्यता के 10 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पर्सन में 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 दर्शाई गई हैं। ये 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी विधि प्रकार से एक दूसरे से एक समान है। 3 आकृतियां एक समान है किसी न किसी विधि से, और एक जो आकृति है वो अलग है, भिन्न है। तो आपको बस यही देखना है कि कौन सी आकृति भिन्न है, वही उत्तर आकृति है, उस पर निशान लगाना। अब आप देखिए, पहली हुई आकृति में इसके नीचे 3 सर्किल है, ऊपर भी 3 सर्किल है। दूसरे वाले में 4 है, ऊपर भी 4 है। और जो फोर्थ है इसमें भी 2 है, ऊपर भी 2 है। जो तीसरे वाली है इसमें नीचे 4 है, ऊपर 3 है। तो यही अलग है, सब में ऊपर नीचे संख्या बराबर है, इसमें अलग है। अब देखिए दूसरे वाला सवाल, इसमें PQRS यानी कि सही साइड में चल रहा, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा, और दूसरे वाली में PQRS एंटी क्लॉकवाइज है। PQRS तीसरी में भी एंटी क्लॉकवाइज है, PQRS इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। तीनों में 2 3 4 में एंटी क्लॉकवाइज है, इन्हें घुमा दिया गया अक्षरों को। लेकिन जो पहले वाली आकृति है इसमें PQRS इसमें क्लॉकवाइज है, तो यही भिन्न है। तो पहले वाली जो आकृति है यही आंसर है। अब नंबर 4 देखिए, जो ट्राइंगल है, 2 तो सर्किल हो गए सामने सामने, और एक ट्राइंगल के सामने भी सर्किल होगा। इस ट्राइंगल का जो नोक है वो मिडिल की तरफ को है, इस जो वर्ग है इसके मिडिल की तरफ को है। दूसरे वाले में भी मिडिल की तरफ को ही है, तीसरे वाले में भी मिडिल की तरफ को ही है, लेकिन फोर्थ वाले में कॉर्नर की तरफ को बदल गई। बाकी सब में सेम है, 3 के 3 सर्किल हैं। तो यही आकृति उत्तर आकृति है। नंबर 4 TIC है, पहले वाले में, दूसरे में भी TIC है, चौथे में भी TIC है, लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसमें E लगा दिया है ना, I इसमें से हटा दिया। तो यही अलग आकृति है, यही उत्तर आकृति है। अब देखिए भाग 2। अब इनमें तो हमें ये देखने थे, जो अलग आकृति थी इनमें अलग देखना है। नीचे एक प्रश्न आकृति के 4 उत्तर आकृति दी गई हैं। उत्तर आकृतियाँ में से एक प्रश्न आकृति के समरूप आकृति चुनी गई है। तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन जो शब्द है वो है समरूप। सम माने समान, रूप माने जैसा, है ना। बिल्कुल जैसी प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति में भी दूसरी जो आकृति है वह भी बिल्कुल समरूप छांटनी, जो बिल्कुल सेम की सेम हो। तो देखो जी, प्रश्न आकृति को देखो, 2 वर्ग है, उनमें 4 डॉट है हर कोने में। तो पहले में नहीं है तो ये भी कट गया, दूसरे में भी दोनों में नहीं 4 है, ये भी कट गया। तीसरे वाले में है तो ये हो सके, तो चौथे वाले में भी नहीं है, तो तीसरे वाला ये आंसर है। एक चीज़ देख लो, उसे सब में तलाश कर लो। अब छठी, एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक सर्किल है, बीच में एक लाइन है, ऊपर 2 इक्वल के चिन्ह है, नीचे एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल मिले हुए हैं, बराबर में एक सर्किल है, उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, और सब इस ट्रायंगल का मुंह नीचे को है। तो देख लो भाई कौन सा इसके समरूप है, जो इसके जैसा है। पहले वाले में तो
जो ये दो लाइन है इनकी आकर दिशा ही बदल दी। दूसरे में नीचे जो स्क्वायर है इसमें एक लाइन नहीं है। जो तीसरा वाला है ये बिल्कुल सही है, यही उत्तर आकृति है। और फोर्थ वाला नो नहीं होने का, इसमें इनमें दो दो थी, इसमें तीन तीन लाइन होगी। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको समरूप छांटना। देखो जो बराबर वाली दो आकृतियाँ हैं उनमें कोने की साइड से लाइनें आ रही, तो बस इन्हीं दो लाइनों को देखते हुए चलेंगे हम। बराबर में ब्लैक है तो इसका तो ब्लैक ही बदलगा, तो ये तो होने की ही नहीं। इसमें ब्लैक तो है लेकिन ऊपर में आकृति नहीं, लाइनिंग नहीं रही दूसरे वाले में। और तीसरे वाले में लाइनिंग है लेकिन इसका ब्लैक इधर आगा, राइट साइड लेफ्ट साइड होना चाहिए था। तो एक ही आंसर बचा फोर्थ वाला, यही हमारा आंसर है। अब 8 में देखो जो बीच में है एक प्लस है एक माइनस है, प्लस प्लस के सामने है माइनस माइनस के सामने है। तो ऐसी आकृति देखो, पहले वाली में चारों प्लस है खत्म होगा, दूसरे वाली में इन्होंने प्लस माइनस का स्थान बदल दिए, ये भी नहीं हुआ। तीसरे वाली आकृति में प्लस के आगे प्लस है माइनस का आगे माइनस है, बाकी सब सेम है, यही उत्तर आकृति है तीसरे वाली। और जो 4 वाली है वो भी आकृति ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्लस के चिन्ह है उन्हें थोड़ा सा घुमा दिया गया। ओके। नीचे दी गई प्रश्न आकृति का एक भाग लुप्त है ना, तो आपको उत्तर आकृति में से उसे ढूंढ कर इसमें मिलाना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा इसमें है बिल्कुल सेम नुक्कड़ नहीं मिलाना आपको। पहले वाला खाना देखो बस एक आप, पहले वाले बॉक्स में कॉर्नर में प्लस है, इधर भी कॉर्नर में प्लस है, बीच में सर्किल है, तो हमें ऐसे ही देखना। तो पहले वाले में प्लस है, सर्किल है, इसमें माइनस हो गया, पहला भी नहीं रहा। दूसरे वाले में ऊपर प्लस है, इधर माइनस है, इधर मल्टीप्लाई है और इधर प्लस है, तो दूसरी आकृति सेम आकृति है। अब इसमें देखो तीसरे वाली में ऊपर जो था मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं रहा, तीसरे वाली में इधर प्लस था तो इधर मल्टीप्लाई हो गए दोनों। तो जैसा हमारा पहले वाला बॉक्स है ऐसा ही हमारा ये जो बॉक्स है सेम का सेम ऐसा दूसरा बॉक्स है, यही इसमें आंसर आएगा। अब देखो हमें इसे पूरा करने के लिए इस पैटर्न को एक ऐसी चाहिए जिसका जो सर्किल हो और उनका मुंह हो लेफ्ट साइड को खुला हुआ, ठीक है, और जो किनारे में आएगी उनका राइट साइड की तरफ को हो। तो देखो जो पहले वाली आकृति है इसमें तो ऐसा होगा ही नहीं, इसमें तो उल्टा ही कर दिया। दूसरे वाली में अगर हम इस आकृति को नुक्कड़ नहीं रखे तो ये सर्किल पूरे हो जाएंगे यार, ये इधर आ जाएंगे, तो दूसरा वाला ये आंसर हमारा सही है। तीसरे वाले में इधर डॉट लगा रखी तो इसमें डॉट नहीं है, तो ये भी गलत होगा। फोर तो होने का ही नहीं किसी भी कीमत में, इसमें इतने सारे डॉट डॉट दे दिए इन्होंने। अब देखिए कॉर्नर की तरफ एक लाइन जानी चाहिए और उसके जो इसे स्क्वायर को पूरा करे और उसके समान पैरेलल एक लाइन भी हो छोटी सी, तो ऐसी पहले वाली तो नहीं हो सकती जो आप इसे नू रखोगे, दूसरे वाली भी नहीं हो सकती, तो तीसरे वाली, क्योंकि अंदर की तरफ हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए ना, अगर हम तीसरे वाली को उठाकर सेम के सेम रख दें तो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये इसका उत्तर है 12 वाला। देखिए जैसे ये पत्ती बन रही है तो हमें ऐसे ही इस पत्ती को भी पूरा करना। तो मिडिल में एक सर्किल होना चाहिए, मिडिल में सर्किल पहले वाली में नहीं है, दूसरे वाली में तो है
लेकिन इसकी पत्ती नहीं जा रही। तीसरे वाले में भी है लेकिन इसके कोने में प्रॉब्लम है। लेकिन जो फोर्थ वाली है इसमें देखो सर्किल भी बन रहा है, इससे दो पत्तियां की लाइन भी जा रही जो उन्हें पूर्ति कर देगी, और कॉर्नर में भी लास्ट में गोल है। तो फोर्थ वाला ही इसका आंसर है। ओके, अब नीचे दिए गई 3 प्रश्न आकृतियों में चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न आकृतियां श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उन आकृतियों को में से उस आकृति का चयन करो जो प्रश्न आकृति के खाली स्थान को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखो एक पैटर्न है, इन आकृतियों में एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक मेथड है। तीनों में जो पैटर्न है वही फोर्थ में उसे पूरा करना मिला के। तो देखो हमने देखा पहले एक आधा गोला है, इसमें लाइनिंग है, तो फिर हमने इसे क्या करा, हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया और एक अर्धगोला इसके जैसे बना के उसमें एक सर्किल लगा दिया। फिर तीसरे में क्या करा, फिर से एक क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमा दिया, है ना। फिर एक आधा गोला बना के उसमें एक सर्किल बना दिया। तो अगले में क्या करेंगे, हम फिर इसे 90 डिग्री पे घुमा देंगे। 90 डिग्री पे घूमेगा तो ऊपर चला जाएगा और एक आधा गोला और सर्किल वाला बना देंगे। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो पहला वाला नहीं होने का, क्यों नहीं होने का, पहले वाले की लाइन जो है वो सीधी है, और जब लाइन हो जाएंगी तो वे समानांतर हो जाएंगी पृथ्वी के, है ना। तो दूसरे वाले में जो दूसरे वाला है इसमें समानांतर हो गई और यही हमारा आंसर सही है। तीसरे वाले में क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लाइनिंग स्लैंट हो गई यानी कि तिरछी हो गई, और फोर वाले में भी तिरछी हो गई, तिरछी होनी ही नहीं थी। ठीक है जी। अब फोर्थ वाला, पहले एक एरो ऊपर को हो गया, फिर एक दूसरी लाइन आई, वो उसका मुंह नीचे को हो गया। तो तीसरे वाले में इन्होंने फिर एरो का मुंह नीचे को कर दिया, यानी कि इनके दो विपरीत दिशा में है। तो चौथे में जो है, जो ये लाइन आएगी इसका मुंह ऊपर को होगा, है ना। तो ऐसी आकृति कौन सी है, ऐसी आकृति दूसरे वाली आकृति है ना। तो इसमें तो कोई पहले वाले में कोई पैटर्न ही नहीं बैठता, है ना। तीसरे वाले में भी दो नीचे को हो गए, एक ऊपर को हो गया, एक नीचे को, कोई पैटर्न ही नहीं है। इसी तरह फोर्थ में भी नहीं है। दूसरा वाला ये आंसर सही आंसर है। अब देखिए 15 में जो सबसे ऊपर था उसे नीचे ले आई और नीचे वाले को मिडिल में ले गए। ठीक है जी। और जो भी मिडिल में था वो ऊपर चला गया। फिर अगले में फिर ऐसे करा, जो सबसे ऊपर था वो तो नीचे आ गया, जो दूसरी में सबसे ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे वाला बीच में चला गया और बीच वाला ऊपर चला गया। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, जो सबसे ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला है वो बीच में चला जाएगा, बीच वाला ऊपर चला जाएगा। और ऐसा पैटर्न दूसरे वाले में है, देख लीजिए आप। ठीक है। अब 16, अब ये कोने में है, हमने इसे क्या करा, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, कोने में ले गए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर कोने में ले गए, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, फिर कोने में ले जाएंगे। तो कैसी आकृति बनेगी, नंबर 3 जैसी बनेगी। ओके। अब भाग 5 10 तक होते हैं। आज हम आपको ये 5 का आधा ही कराएंगे, है ना, बाकी कल की वीडियो में कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, जो संबंध पहली दूसरी आकृति में है वही तीसरी और चौथी में भी होगा। ठीक है। तो आप ध्यान से समझे, एक सर्किल के बीच में 2 लाइन है, दोनों लाइन को क्या कर दिया, क्रॉस में कर दिया या प्लस का चिन्ह लगा दिया, और इनके सबके बीच में 4-4 डॉट लगा दिए। जो अगले वाली आकृति है वो हमारी है स्क्वायर की,
तो इसमें भी हम इन्हें प्लस स्क्वायर भी रहेगा और उसमें हम प्लस का चिन्ह कर देंगे और चारों में डॉट डॉट कर देंगे। तो ऐसे आकृति ढूंढो कौन सी है। ऐसे आकृति तीसरे वाली आकृति है, देखो प्लस का चिन्ह रहा, एक स्क्वायर रहा उसमें प्लस का चिन्ह रहेगा और चारों में डॉट डॉट हमने कर दिए, चार 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 हर में, क्योंकि इसमें भी दूसरे वाले में चार चार थे। तो हमारा तीसरा आंसर सही है। अब देखो 18 में जो लाइनिंग से बनी हुई आकृति है वह कौन सी है? हेक्सागोन है, इनके षट्भुज है, इनके 6 आकृतियाँ से बनी हुई है। अब इसी तरह इसी आकृति को हमें बिना उसके हमने यहाँ निकाल दिया जो लाइनिंग से बनी हुई थी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, तीसरी आकृति में देखो एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है, इसमें भी लाइनिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भी लाइनिंग हटा देंगे और इसे सेम का सेम इनके लिख देंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा वाला ऑप्शन है, क्योंकि यही तो संबंध था पहली दूसरी में। तो हमने यही रूल हमने इसमें तीसरी और चौथी में अपना लिया। तो इसे ट्रायंगल को इधर लिया और इसकी जो लाइनिंग थी उन्हें ख़त्म कर दी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट जो इसका अगला पार्ट है हम कल इसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी, उसे भी देखना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।